अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है टिश्यूज़। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू होता क्या है। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग भाषा में बोलते हैं कि सेल्स मिल करके टिश्यू बनता है। अब किस तरह का सेल्स, क्या वो सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, क्या वो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं या अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, इसी को घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है सेल, इसका आंसर हो जाएगा सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन। ठीक है, सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को बोलते हैं हम लोग टिश्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब टिश्यूज़ जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा चार तरह के टिश्यूज़ होते हैं। अब पूछा गया है कि ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। इसका मतलब हम लोग को चारों पढ़ना पड़ेगा, चार जो टिश्यूज़ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसका और एक नाम है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व। ठीक है, तो ब्लड जो है आपका वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है किसी दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, या फिर किसी दो चीज़ को बाइंड कर रहा हो, एक साथ जोड़ करके रख रहा होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक दूसरे टिश्यूज़ को बाइंड करके रखता है, जोड़ करके रखता है। कौन कौन से ऐसे टिश्यू हैं कनेक्टिव, बोन है, ब्लड है और लिम्फ टिश्यूज़ है। तो याद रखना है बोन, ब्लड और लिम्फ टिश्यू। उसके बाद आते हैं सेकंड वाला जो जो एपिथेलियम बोलते हैं या एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं। ये क्या करता है, आपको कवरिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे कि स्किन की बात करें, द लाइनिंग ऑफ वेरियस पैसेज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका मसल्स, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मसल्स जो होता है वो हमेशा पेयर में वर्क करता है। ठीक है, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे क्या होते हैं, पेयर में वर्क करते हैं मसल्स जितने भी होते हैं। तो एक मसल सिकुड़ेगा तभी दूसरा फैलेगा। ठीक है, मसल्स पेयर में काम करते हैं। तो मसल्स का पेयर में ही काम करने की वजह से हम लोग बॉडी का पार्ट को मूव करा पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पे, मसल टिश्यू होने की वजह से हमारे अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है कि हम लोग शॉर्टेन और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी काम करने के लिए, किसी बॉडी पार्ट को हम लोग शॉर्टेन और क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा। उसके बाद है नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू हम लोग जानते हैं कि नर्व सेल से बना होगा। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन से बना होगा, जो कि क्या करता है, मैसेजेस को कैरी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है जो कि ब्रेन तक पहुंचाना होता है उसको कैरी करता है नर्व टिश्यूज। व्हाट इज़ ब्लड, फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब पूछा गया है आइडेंटिफाई द एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमंस में है, तो ये हो जाएगा बोन्स। बोन्स, ब्लड और लिम्फ टिश्यूज थे, है ना। अगला सुनिएगा। विच परमानेंट टिश्यू मेक ए प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि कौन सा ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट को क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। तो सुनिएगा आप। ठीक है, प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू का ही एक, परमानेंट टिश्यू के ही दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में फिर तीन पार्ट होता है, एक होता है पैरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा ही है जो कि प्लांट को क्या करता है, हार्ड और स्टिफ बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा क्या कराता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो क्या होता है, गाछ मैंने पौधा जो है, पेड़ है, वो क्या करता है, इधर से उधर मूव करता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कौन हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी देने में, तो वो हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका कि कुछ कुछ चीज़ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जितने भी परमानेंट टिश्यू हैं उनको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स करके नहीं बताते थे, आगे आगे जैसे आने वाले क्वेश्चंस में आएगा टिश्यू के बारे में, वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडप्टिंग ए परमानेंट स्ट्रक्चर, शेप्स एंड एक्शन टू परफॉर्म परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब परमानेंट टिश्यू जो है एक परमानेंट स्ट्रक्चर, शेप और एक्शन को एडॉप्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगला सुनिएगा। विच टिश्यू इज इन ए प्लांट कैरीज वाटर। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि वाटर को कैरी करता है, तो ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या है, एक परमानेंट टिश्यू है और वो भी कम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, याद रखना है, जाइलम जो है वो एक कम्प्लेक्स है
और परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट में कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या कैरी करता है, फ्लोएम फूड कैरी करता है, जाइलम वाटर कैरी करता है, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का रंग जो है वो ग्रीन होता है, उसके बाद क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। स्टोमेटा जो होता है लीव्स में होता है, जो कि छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको बोला जाता है स्टोमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैरिंग वाटर इन प्लांट, सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा जाइलम। बार्क है, एपिडर्मस है, कैम्बियम है, ये सारे को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द दिस सेल ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हो जाएगा जाइलम। व्हाट कॉजेज द स्टेम और रूट सर्कल ऑफ ए प्लांट टू ग्रो, ठीक है, बोला गया है कि स्टेम का या रूट का जो सर्कल होता है, यानी कि उसका जो चौड़ाई होता है, ठीक है, जिसको गिर्द भी बोलते हैं, गर्थ बोलते हैं, तो वो इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है, टिश्यू का टाइप है, मेरिस्टेम का टाइप है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट और स्टेम क्या होता है, वो बड़ा होता है या फिर ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिएगा लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड टू साइड, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका गर्द जो है, गर्द बोलिए या रूट सर्कल बोलिए, यानी कि चौड़ाई जो होता है वो बढ़ता किसकी वजह से है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। और ये किस तरह का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, जो जिसका डिवीजन फिर से हो सकता है, ठीक है, जिसके सेल्स का डिवीजन फिर से हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब ये बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सॉरी, एक तो परमानेंट होता है और एक मेरिस्मेटिक होता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक का भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, कि लेटरल क्या होता है, लेटरल की वजह से उसका चौड़ाई जो होता है होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरसेलरी कौन सा होता है आपका, जो कि क्या होता है आपका, कि लीव्स या इंटरनोड्स को क्या करता है, वो बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि ट्विंग्स को ब्रांचेस होने में मदद करता है, कौन, आपका इंटरसेलरी, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट को या फिर आपका शूट को क्या करता है, वो इंक्रीज करने में मदद करता है, यानी कि हाइट जो है या लेंथ जो है वो बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा ही नोट्स है, और ये बात करें तो ये बुकिश लैंग्वेज में है, ठीक है। आगे सुनिएगा, प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट अकर, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होगा, रूट का बढ़ना या फिर आपका स्टेम का बढ़ना। तो रूट का बढ़ना और स्टेम का बढ़ना किस में हो सकता है आपका, ये हो जाएगा आपका इंटरसेलरी और एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है। इंटरसेलरी और एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इंटरसेलरी मतलब ये वाला पोर्शन, और एपिकल, ठीक है, एपिकल का मतलब क्या हो गया आपका, रूट या शूट का बढ़ना, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या होगा, इस आपका जो तना है वो किस में बदलेगा, बड़े बड़े ब्रांचेज में बदलेगा, या फिर ट्विंग्स जो है मैंने छोटे छोटे जो टहनी होते हैं वो किस में बदलेंगे, ब्रांचेज में बदलेंगे। और आपका एपिकल में क्या होता है कि जो आपका गाछ का जो लेंथ है वो बढ़ता है, यानी कि पौधे का लेंथ बढ़ता है, ठीक है। आगे सुनिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर एलाइव, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर। तो बोला गया कि किस तरह के टिश्यूज़ में सेल्स जो होते हैं वो एलाइव होते हैं, इलोंगेटेड रहता है और इरेगुलर एट द कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपका। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इसी में पूछा गया है, ठीक है, किस तरह का टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ठीक है। तो बोला गया है कि कोलेनकाइमा जो है आपका, कोलेनकाइमा जो है ये होता है इलोंगेटेड होता है, इरेगुलर होता है और थिकेंड एट द कॉर्नर होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि कैपेबल है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन करने में। तो हम लोग क्या पढ़े, दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है आपका मेरिस्मेटिक। तो मेरिस्मेटिक जो होता है ये आपका क्या कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, बट जो परमानेंट टिश्यू होता है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में भी दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स।
तो ये जो है स्क्लेरल कायमा है, पैरेन्काइमा है, ये सिंपल है, और जाइलम जो है ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे कौन ऐसा है जो कि सेल डिवीजन कर सकता है, तो ये हो जाएगा मेरिस्टेम। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन हो सकता है और इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अब परमानेंट टिश्यू में भी दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एक तो सिंपल और एक हुआ कम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब स्ट्रक्चर उसका सिंपल है, और कम्प्लेक्स का मतलब स्ट्रक्चर उसका कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स में कौन कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम, और सिंपल में कौन आ गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है, उसके बाद कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये डेड सेल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, और बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो ये हार्ड और स्टीप बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन आप अभी थोड़ी देर पहले देखिए कि इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एंड थिक एट कॉर्नर, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, कोलेनकाइमा का। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या होता है आपका, लॉन्ग एंड नैरो होता है, वॉल्स आर थिक ड्यू टू लिंगिंग, है ना। उसके बाद नो इंटरनल स्पेस, माने इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये सारी कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है, एनसीईआरटी जो है आपका क्लास 9th का उसका ही पॉइंट्स है। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स सब याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू सेल्स आर डेड, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल्स डेड रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, स्क्लेरेन्काइमा का सेल्स क्या होता है, डेड होता है। यहाँ पे देखिए डेड सेल्स होता है स्क्लेरेन्काइमा का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, हम लोग देख चुके हैं सिंपल कौन सा है, कम्प्लेक्स कौन सा है। तो कम्प्लेक्स मतलब कम्प्लेक्स खोजना है तो कम्प्लेक्स कौन है, जाइलम है या फिर फ्लोएम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, तो जो ट्री का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कैम्बियम की बात करें, शेप की बात करें, मेडुला रे की बात करें, सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बार्क। ठीक है, तो बार्क के नीचे जो होता है वो होता है कैम्बियम। ठीक है, ठीक है, मैंने दो पिक्चर दिया है ताकि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, उसके अंदर वाला क्या होता है आपका, शेप होता है, शेप वुड भी बोलते हैं या फिर सेप बोलते हैं सिंपली। उसके बाद है हार्ट वुड, उसके बाद ग्रोथ रिंग है। ठीक है, ये वाला ग्रोथ रिंग है। उसके बाद बात करें यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे अंदर बाहर वाला क्या है आपका, डेड बार्क होता है। दो तरह का बार्क होता है, एक होता है डेड बार्क और एक होता है लाइव बार्क। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाला क्या है, कैम्बियम है। उसके फिर बाद देखिएगा ये आपका सैपवुड है। ठीक है, और मेडुला रे देखिएगा, ये अंदर वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो दिख रहा है आप, इसको बोलते हैं मेडुला रेज। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका ग्रोथ रिंग है। तो दोनों पिक्चर्स के द्वारा आप अच्छी आसानी से समझ पाएंगे कि बार्क जो है सबसे आउटर पोर्शन होता है, जब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके बाद कैम्बियम होता है, उसके बाद शेपवुड होता है। ठीक है, और मेडुला रे आप ये देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे आपके टिश्यूज़ से। ठीक है,